तो कैसे हैं चंगू मंगू? ऑल गुड। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन ऐसे बच्चों के लिए जो सूद और ब्याज के ऊपर में मतलब इंटरेस्ट के ऊपर में पैसे लगाते हैं। आप लोग भी लगाते हैं? चलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं लगाता। लेकिन खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, शायद ये 8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिश्र धन जबकि एक डेटा हमें मिलता है, क्या मिला? जबकि RS 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। सबसे पहली बार आप बैंक में जाते हैं और बैंक वाले को कहते हैं कि भाई साहब, सॉरी बैंक में, हाँ खाता है तो बैंक ही होगा, गए और बोला ये लीजिए मेरे 10,000 रुपये, आप जमा कर लो मेरे अकाउंट में। चलो 10,000 आ गए। लेकिन 10,000 के बाद की कहानी अब क्या होगी सो देखिए। ये तो प्रथम वर्ष में हो गया, फर्स्ट ईयर में। तो प्रथम वर्ष में क्या हो गया? ये आपने जमा कर दिया 10,000 रुपीज, ठीक है भैया। सेकेंड ईयर में भी तो होगा। जैसे ही आप दूसरे ईयर में जाएंगे तो क्या होगा? दूसरे वर्ष में पैसे कितने होंगे? तो उसने बोला कि आपने सर जी मुझे दिए थे 10,000 रुपए, ठीक है, और उस पे मैंने क्या दिया? इंटरेस्ट 8% दिया। परसेंट को हम नीचे में क्या लिखते हैं? 100। 2 0 से 2 0 को गायब करेंगे तो ये क्या बचा? 100 मल्टीप्लाई बाय 8, दैट मीन्स 800। वाह, बजाओ ताली भाई साहब। इस बंदे को 800 रुपये ब्याज मिल गए। अब तो पार्टी होगी भाई। 800 रुपये जो मिले, तो क्या होता अगर दूसरे साल खत्म होने पर हम कहते हो बैंक वाले भाई साहब मेरे को ना पैसा रिटर्न दे दो सारा। तो कहता ठीक है, पहला ईयर में जैसे ही आपने जमा किया था वो तो 10,000 रुपया था आपका मूल, है ना, और 800 रुपये आपके बन चुके हैं एक साल खत्म होने पर, मतलब दूसरे साल में एंटर लेते ही। तो आपको दूसरे वर्ष में कितना अमाउंट मिलेगा? 10,000। और एक साल जो मेरे यहाँ छोड़ा आपने उसका 800 रुपया भी लेके जा भाई। दैट मीन्स 10,800 रुपये लेके जाओ। मजे आ गए? ले आओ, पार्टी करते हैं हम लोग। ओके, तो हमें डेटा फिर से मिला कि दूसरे वर्ष के अंत में हमें क्या मिला? 10,800 रुपये मिले। 10,800 रुपये मिले। अब उसने बोला कि ठीक है, क्या होता अगर हम 2 साल तक इस पैसे को छोड़ते और तीसरे वर्ष में लेते? बड़ा लोभी लालची है लड़का ये तो। ये मेरा चंगू नहीं हो सकता है, मंगू ही है लोभी लालची, है ना रे मंगू? ओके, तो कहा कि ठीक है, अब तो मेरे पास पहले से है भाई साहब 10,800 रुपये। अब इस साल का फिर 8% ब्याज, 8% मुझे चाहिए। तो ले लो, 2 0 से 2 0 काट दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 64, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। ओहो, जरा देखिए, पहले साल के खत्म होने पे 800 का इंटरेस्ट आया, लेकिन दूसरे साल के खत्म होने पर दैट मीन्स जैसे ही तीसरे वर्ष में हम एंट्री लेंगे 864 रुपया ब्याज आएगा। किस पे आएगा? दूसरा साल जो खत्म हुआ उसमें कितना पैसा आपका था ऑलरेडी? वो था 10,800 रुपये। कितने थे? 10,800। और उसमें आपको मिला 864 रुपये। तो चलो मेरे से फास्ट तो ऐड आप कर सकते हो। ऐड
4 और 0 0, 6 0 6 और 8 8 16, 16 आ गया। तो लास्ट में आपको तीसरे वर्ष जब फाइनल होंगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा? 11,664। भाई बस करो, बहुत पैसे कमा लिए तुमने। हाँ रे मंगू, बहुत पैसे हो गए तुमको। तो हम आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इतने ही डेटा को देखते हैं और क्या हम कंक्लूड करके निकालते हैं, क्या ये एपी है या नहीं, उसके बारे में सोचते हैं। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3। इसी तरीके से हम A4 भी निकाल सकते थे, A4 भी निकाल सकते थे, लेकिन इतने में ही काम चला लेते हैं। D1 की वैल्यू क्या होगी? आहा आहा, ये होगी A2 माइनस A1। A2 क्या है भाई साहब, ये तो बताओ। ये है 10,800 माइनस हो गया 10,000, आंसर आया 800। D2 का वैल्यू क्या होगा? D2 का वैल्यू होगा A3 माइनस होगा A2, A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू है 11,664 माइनस होगा हाँ। तो हमने इसको जब माइनस किया तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, जरा देखिए। 4 का 4 और 6 का 6 और 16 में 8 गया तो 8। मजे आ गए भाई साहब। मतलब कि पहले ही पता चल गया कि ये जो कॉमन है ही नहीं, कॉमन है ही नहीं। सार मतलब सभी का जो अंतर है वो बदल रहा है। इसी तरीके से अगर आपने D3 निकाला होता, क्या निकाला होता? D3, जिसका क्या लिखते हैं आप? A4 माइनस A3, तो वो भी कुछ अलग टाइप से आता। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तभी हम कह देंगे कि दिस इज नॉट एन AP। और हिंदी में क्या लिखेंगे? यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक बार अलग अलग आ रहा है। गॉट इट? पहला एक जो चैप्टर नंबर 5 का जो पहला एक्सरसाइज था 5.1, उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे वो चारों खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे।